योगी काया, दूजा सुख गढ़वे हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख गढ़वे हो सुलक्षणा नाना। पहला सुख क्या है भाई? आपका शरीर कैसा हो भाई? जोर से बोलिए, निरोगी। इसके लिए योगा करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, खराब खराब खाएंगे, तला तला रोज खाएंगे तो शरीर कैसा होगा भाई? बीमार पड़ेगा। तो पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर निरोग रहेगा तो आप भजन कर पाएंगे, आरती पालती लगा करके बैठ पाएंगे। डिस्टर्ब मत करिए। शरीर निरोगी तभी रहता है जब नियम से उठते हैं, नियम से एक्सरसाइज करते हैं, नियम से खाना खाते हैं। ऐसा नहीं 11 बजे नाश्ता करेंगे, 3 बजे भोजन करेंगे, नहीं, रात को 11 बजे खाएंगे तो अंदर पड़ा रहता है, इनको मालूम होगा। और आगे क्या कहा भाई? तू जा सुख घर में हो माया। माया मतलब क्या भाई? क्या है? जोर से बोलिए। धन, वैभव, लक्ष्मी। इसीलिए संत लोग कहते हैं, नारद जी को माता लक्ष्मी जी कहती है कि जो लोग दान देते हैं वहां में हमेशा के लिए रहती हूँ। जो लोग मधुर बोलते हैं, कोई माता बहन ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो मधुर बोलते हैं वहां में हमेशा के लिए रहती हूँ। जो अतिथियों का सम्मान करते हैं, लक्ष्मी माता कहती है, हे नारद मैं वहां हमेशा के लिए रहती हूँ। पुराणों में आता है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी जब गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, पहले के जमाने में भिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता था और शंकराचार्य जी भिक्षा लेने के लिए जाते थे। एक जगह पे जाके भिक्षा मांगी। गरीब ब्राह्मणी का, गरीब पंडितानी का वो घर था, जिनके घर में कुछ नहीं था, एक दाना अन्न नहीं था। फिर भी उन्होंने सन्यासी को मना नहीं किया। इस दुनिया की विडंबना है, भगवान ने जिनको धन दिया उनको दिल नहीं दिया, और जिनको दिल दिया उनको बहुत, जिनको दिल दिया उनको धन नहीं दिया। कोई होंगे जिनको भगवान ने बहुत बड़ा दिल भी दिया और साथ साथ में क्या दिया भाई? धन दिया। साईं इतना दीजिए जामे परिवार समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से साधु भी भूखा ना रहे। हे मेरे नामा, हे मेरे परमात्मा, मुझे इतना दीजिए कि मेरा परिवार भी भूखा नहीं रहे, मेरी भी दृष्टि चल जाए और साथ साथ में मेरे घर में जो साधु आए, अतिथि आए, वो भी क्या है भाई? जोर से बोलिए, वो भी कभी भूखे नहीं जाए। और जब शंकराचार्य जी बार बार भिक्षा मांगते हैं, तब वो बहन को किसी ने आंवला दिया था। वो भी कितना भाई? 1 आंवला। वो बहन घर में जाती है, 1 आंवला लाती है और शंकराचार्य जी को दिया। मायूस होकर के, वो इसीलिए नहीं मायूस हो रही थी, मतलब दान देना पड़े इसीलिए नहीं, वो इसीलिए मायूस हो रही थी कि उनके पास कुछ नहीं था और वे साधु को क्या, और उन्होंने 1 आंवला दिया। जगतगुरु शंकराचार्य जी को बहन ने कहा, वो ब्राह्मणी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है ये साधु बाबा, मेरे पास केवल और केवल 1 आंवला है, इसको आप लीजिए। साधु बाबा शंकराचार्य जी का दिल करुणा से, दया से बढ़ जाता है। तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, घर में 1 दाना अन्न नहीं है, घर में 1 5 पैसा नहीं है, फिर भी तुमने मुझे क्या दिया भाई? क्या दिया?
एक आंवला दिया। उन्होंने उसी वक्त कनक धारा स्त्रोत का वहां पे रचना करी और कनक धारा स्त्रोत की रचना करके वहां लक्ष्मी माता का आह्वान किया और लक्ष्मी माता की दया से, साधु सन्यासी की दया से वो बहन का पूरा घर सोने के आंवले से भर गया। तो कहने का भाव माया धन सबके पास कुछ ना कुछ क्या है भाई, होना चाहिए। माया संसार धन दौलत गलत नहीं है, होनी चाहिए, है ना? उसमें मन नहीं लगाना है। जैसे ये पंखा चल रहा है, ये पंखा क्या है भाई, हवा दे रहा है। और चलते हुए पंखे के अंदर अपन हाथ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। गैस होता है, वो गैस जलता है और हमको क्या बना के देता है भाई, खाना बना के देता है। और वो जलते हुए गैस के अंदर हाथ डाल देंगे, उंगली डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। नौका होती है, वो नौका पानी में चले कोई हर्जा नहीं, मगर नौका के अंदर पानी आ जाएगा तो डूब सकती है। ऐसे ही साधक शिष्य है ना, वो माया में रहे, वो दुनिया में रहे, कोई हर्जा नहीं, मगर ऐसे नहीं जैसे 5 किलो खिचड़ी और 5 किलो नमक आप यहाँ पे है कि खरीदी कर निकले गए। 5 किलो खिचड़ी के अंदर 5 किलो नमक डालेंगे तो वो खिचड़ी खाने जैसी रहेगी। तो इसी प्रकार से संसार में रहिए, मगर संसार में रह करके अपने मन को आपको कहाँ लगाना है भाई, भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी हरि का दास। केवल भगवान का भक्त ही इस दुनिया के अंदर क्या होते हैं भाई, सुखी होते हैं। इस दुनिया के अंदर सब चीज की दुकान है नहीं? महानगर के अंदर भी, हम बम्बई में भी रहे, सूरत में रहे, अहमदाबाद में, एक से एक हीरे की दुकान है। यहाँ पे भी बड़ी बड़ी दुकान है। 500 रुपये से लेकर के 5000, 5000 से लेकर के 5 लाख, 5 लाख से लेकर के 2 करोड़ की चीज क्या है, मिलती है। सब चीज की दुकान है, मगर क्या सुख और शांति की दुकान है? जोर से बोलिए, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि संसार में बाहर सुख नहीं है। सुख कहाँ है भाई, आपके अंदर है, भगवान के भजन में है। ना सुखी कोई वेद पुराण पढ़े, ना सुखी कोई शिष्य पढ़ाए जटा, ना सुखी कोई जंगल वास करे, ना सुखी कोई नीची ऊंची चिनाई अट्टा, 3-4 खिलावन की कुर्सी, ये नाहक है सब ठाट ठठा। सुख चाहो हरि भजन करो, नहीं आएगी एक दिन काल गटा। सच्चा सुख भगवान के भजन में है। अगर दुनिया में सुख होता तो राजा भरथरी को मिल जाता। अगर दुनिया में संसार में सुख होता तो सिद्धार्थ राजकुमार को मिल जाता। पीला पत्ता क्या होता है वो सिद्धार्थ को पता नहीं था, है न? वो सच्चा सुख, सच्चा साधन, आत्मज्ञान की तलाश के अंदर सिद्धार्थ राजकुमार निकलते हैं। और सुजाता नाम की देवी मिलती है और सुजाता नाम की गुरु ने उनको सत्संग सुनाया। सितार के तार को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, सितार के तार को इतना ढीला भी मत खींचो, ढीला भी मत करो कि वो बज नहीं पाए। कहते संसार के अंदर इतने अच्छे बच्चे भी मत रहिए जो परमात्मा को ही भूल जाए। भूल गया भूल गया भूल गया रे, जवानी के जोश में तुमको भूल गया रे, बचपन के खेल में आपको भूल गया रे, परमात्मा को भूल गए। तल्लीन हुआ है माया के सुखों में, रचता है नहीं संसार कभी। दुश्मन तड़पड़न करता है मित्र हजार कभी,
भगवत स्वरूप में मन लीन नहीं तो मटिहीन तेरा बेकार सभी। तो हम समझा रहे थे पहला सुखी निरोगी काया और तू जा सुख घर में हो माया। सबको भगवान करते और तीजा क्या है भाई? तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी। आज की जनरेशन वो चाहती सब कुछ है मगर करना कुछ भी चाहती नहीं, करना कुछ नहीं पड़ेगा और सब चीज मिल जाए। तो पुत्र आज्ञाकारी होना, पुत्र पुत्री पुत्र वधू वो आज्ञाकारी हो, आपका सम्मान करने वाली हो, है ना, आपकी बात को मानने वाली हो, वो भी एक बहुत बड़ा क्या है भाई? सुख है। तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी। प्रातः काले उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावली माता सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी विनय विचार करिए खूब जानी। बोलो बोलो सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो सिया राम जय जय राम। सोना जननी सोई सुत बड़वानी जो माता बचन अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावही माता। श्री राम भगवान जी सुबह उठते थे और उठ करके सबसे पहले किसको ढोक लगाते थे भाई? जोर से बोलिए। अपने माता को, अपने पिता को और अपने सच्चे गुरु को। माता को, पिता को, गुरु को, संतों को, भगवान को, पंडितों को, बड़े को ढोक लगाने से, प्रणाम करने से आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपकी उम्र लंबी होगी, आपको यश मिलेगा, आपको तेज मिलेगा, आपको दुनिया में सब कुछ मिलेगा। महाभारत में लिखा हुआ है, जब महाभारत का युद्ध की शुरुआत होने वाली है और दोनों साइड में योद्धा खड़े हैं, कौरव पक्ष पांडव पक्ष। युधिष्ठिर महाराज जी क्या करते हैं भाई? अपने रथ में से उतरते हैं और अपने रथ में से उतर करके बिना पैर में क्या है भाई? चप्पल नहीं, बिना चप्पल के वो भीष्म पितामह की साइड जा रहे थे। दूसरे भाई थे नकुल, सहदेव, अर्जुन जी, भीम जी, वो बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि युद्ध करने से पहले ऐसा लग रहा है बड़े भाई क्या है भाई? डर गए। कृष्ण भगवान जी इशारा करते हैं, युधिष्ठिर महाराज जी बड़ी सूझबूझ वाले हैं। सूझबूझ वाले का मतलब सुलझा हुआ दिमाग, जिनको बात बोलने पड़ती है, कुछ बात समझते हो, उनको कहते हैं सूझबूझ। अब क्या होता है? युधिष्ठिर महाराज जी जैसे ही जाते हैं और सबसे पहले वो भीष्म पितामह जी को क्या करते हैं भाई? क्या प्रणाम करते हैं। अभी युद्ध की शुरुआत होने वाली है और भीष्म पितामह जी ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया, विजयी हो युधिष्ठिर जी, आपकी विजयी हो। फिर मामा जी के पास में गए, साल्व मामा जी, हमारे नकुल और सहदेव के मामा।
माता माधवी के सगे भाई जो युद्ध करने के लिए साथ देने के लिए आ रहे थे पांडवों को, मगर दुर्योधन बड़ा चालाक था। उन्होंने जगह जगह वो क्या बोलते हैं, जगह जगह प्याव लगवा दी, जगह जगह भंडारा करवा दिया, जगह जगह मतलब नाश्ता लगवा दिया मेरी भाषा में, सभी जगह पे। किसके लिए? मामा साल्व जी के लिए। मामा साल्व जी को ऐसा था कि कौन करा सकते, मेरे भांजे ही होंगे, मगर वो दुर्योधन ने कराया था। और दुर्योधन ने मांगा कि युद्ध करेंगे तो आप मेरे पक्ष में करेंगे। वो मामा जी को प्रणाम करते हैं, बड़े को प्रणाम करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करते हैं, कृपाचार्य जी को प्रणाम करते हैं, और सबने उनको आशीर्वाद दिया, हे युधिष्ठिर महाराज जी आपकी क्या हो भाई, विजय हो। तो आप सबको भी रोज किनको प्रणाम करना है भाई? गुरु महाराज को रोज प्रणाम करना है, और संभव होगा आपका संभव हो जाएगा। मार्कंडेय ऋषि के बारे में भी आता है, पुराण में लिखा है कि मार्कंडेय ऋषि की उम्र केवल 12 साल थी। उनके माता पिता ने उनको कहा था कोई भी सन्यासी मिले, कोई भी ऋषि मुनि मिले, कोई भी मिले बड़े, तो उनको क्या करना है भाई? प्रणाम करना है, ढोक लगाना। मार्कंडेय ऋषि का नियम था, जो भी मिलते थे प्रणाम करते थे। संजोग से एक दिन उनके आंगन में से सप्त ऋषिवर का जाना होता है, और सप्त ऋषिवर को अगर से ऋषि अनेक 7 ऋषिवर थे उनको प्रणाम करते हैं, और 7 ऋषिवर के मुखारबिंद से निकला कि हे पुत्र तुम्हारी बहुत लंबी उम्र हो, और उनके आशीर्वाद से उनकी क्या हो गई भाई? बहुत लंबी उम्र हो गई। कहते हो अभी भी दुनिया में है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख गंडे हो माया, और तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी। माता पिता को प्रणाम करना है, और चौथा क्या है? गंडे हो सुलक्षणा नारी, नारी होती है वो घर का मेन आधार होती है। कहते हैं देवी भागवत में लिखा हुआ है कि वैकुंठ में होती है लक्ष्मी माता महालक्ष्मी की। इसलिए आपने कभी सीरियल देखी होगी तो भगवान विष्णु जी जो कलाकार होते हैं वो बार बार महालक्ष्मी जी क्या है बोलते हैं। वैकुंठ में होती है महालक्ष्मी जी, स्वर्ग में होती है स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं क्या होती है राजलक्ष्मी, और पुराणों में लिखा हुआ है गृहस्थी के घर में होती है गृहलक्ष्मी। अगर गृहलक्ष्मी सॉलिड है तो उनका घर भी कैसा होगा भाई? सॉलिड होगा, अच्छा होगा। माता बहनों को घर में कलह नहीं करना चाहिए, जहाँ कलह नहीं होता है वहाँ माता लक्ष्मी का हमेशा के लिए निवास होता है। बस 5 मिनट में आगे होगी, 10 मिनट में। देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि दुर्वासा ऋषिवर जी ने पारिजात फूल की माला इंद्र देवता को दी। इंद्र देवता ने धन का प्रभुता पाई, काबूमत नारी, इस दुनिया की सारी चीज मिली हो। ऐसा कौन होंगे जिनको अहंकार नहीं आता हो? कोई कोई मिलते होते हैं जो जमीन से जुड़े रहते हैं। और पारिजात फूल की माला इंद्र देवता ने अपने आप नहीं ली, उसको हाथी के पैर के नीचे वो आ गए। तो दुर्वासा ऋषिवर के श्राप देते हैं कि तुम्हारे स्वर्ग के अंदर जितनी भी लक्ष्मी है वो सारी क्या हो जाएगी भाई? चली जाएगी, तुम श्री विहीन हो जाएगी। और ऐसा ही हो गया। इस दुनिया के अंदर धन का, रुपया का, वैभव की कमी हो गई देवताओं को। तब समुद्र मंथन होता है, और समुद्र मंथन के वक्त धनतेरस के दिन धनवंतरी वैद्य का अवतार होता है, और दिवाली के दिन कार्तिक मास की अमावस्या के दिन रुपया, धन, वैभव का कलश लेकर के माता लक्ष्मी जी का अवतरण होता है। इसीलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी के घर घर में भाई क्या होती है? पूजा होती है।
उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और जैसे ही उनका अवतार होता है माता लक्ष्मी जी का, और माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के गले के अंदर वरमाला डाल देती है और उनका तुरंत वहाँ पे इसलिए विवाह होता है। तो दुल्हे को मतलब विष्णु जी का अवतार मानते हैं, विष्णु जी का रूप मानते हैं, और दुल्हन को माता लक्ष्मी जी का रूप मानते हैं। और देवता उनकी बहुत स्तुति करते हैं। दुनिया के अंदर धनी धन हो जाता है, वैकुंठ में सब सुखी हो जाते हैं, स्वर्ग में। और बाद में आती है गोवर्धन पूजा, और बाद में होता है भैया दूज। भैया दूज मनाई जाती है। 5 दिन का त्योहार होता है। कौन सा? पहले होती है, पहले क्या? धनतेरस, और बाद में छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। अमावस्या के दिन लक्ष्मी माता की पूजा होती है। और हमारे अयोध्या के अंदर श्री राम भगवान जी रावण के पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आते हैं। तो आप जैसे सब भक्त लोग त्रेतायुग के अंदर अयोध्या वासियों सारे अयोध्या को बहुत सजाते हैं, और अमावस्या की रात को पूर्णमासी जैसी बना देते हैं कि मेरे राम आए, मेरे भगवान आए। उसके इसलिए भी दिवाली मनाई जाती है। और गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने भक्तों की रक्षा के लिए 7 दिन के 7 साल के कृष्ण भगवान जी, और 7 दिन तक कृष्ण भगवान जी ने छोटी सी अंगुली के ऊपर क्या उठाया भाई? गोवर्धन पर्वत को उठाया। इसीलिए उस दिन गोवर्धन महाराज की पूजा होती है राजस्थान में। इसका बड़ा महत्व है, बड़ा भंडारा होता है वहाँ पे, मथुरा वृंदावन पास में है। और बाद में 5वां होता है भैया दूज। तो आप सब लोगों को धनतेरस की, दिवाली की, गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की 5 दिन का ये महापर्व की आप सब लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएं।